नवरत्नों में से एक दमकता मोती, जिसकी अद्भुत शक्तियां व्यक्ति की हर इच्छा को करती है पूरी। चंद्रमा से संबंधित मोती की क्या है अद्भुत शक्तियां? सौंदर्य में चार चांद लगाने वाला मोती कैसे करता है परेशानियों को छू मंतर? किन लोगों को मोती करना चाहिए धारण? क्या कहती है मोती धारण करने की विधि? कैसे करें दमकते मोती की असली पहचान? धर्म ज्ञान पर देखिए चमत्कारी मोती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नमस्कार, रत्न जिज्ञासा में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार जी। और रत्न कारोबारी मोहित तातीवाला जी, जिनकी 125 साल पुरानी ये दुकान है। और पिछले एपिसोड में हमने अपने दर्शकों को माणिक यानी कि रूबी के बारे में बताया था, और आज का जो हमारा एपिसोड है ये पर्ल यानी कि मोती पर आधारित है। आखिरकार मोती किन लोगों को धारण करना चाहिए, इसके पहनने के क्या मापदंड होते हैं, किस प्रकार इसके पहनने की विधि होती है, अब जो आपने मोती धारण किया है वो असली है या नकली है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको अपने इस एपिसोड में बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो हम ये रत्न धारण करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकते हैं और इनका नकारात्मक प्रभाव हमें अनिष्ट भी कर देता है हमारा। आखिरकार क्या मापदंड होते हैं खासकर किसी भी रत्न को धारण करने का? मयंक जी देखिए कविता, आजकल क्या है कि मैंने लोगों को देखा है कि हर कोई व्यक्ति मोती पहन लेता है और वो सोचता है कि मोती रत्न धारण करने से गुस्सा शांत हो जाएगा। हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो बिना किसी सलाह के कह देते हैं इसको मोती पहना दो, ये शांत हो जाएगा, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है। कोई भी रत्न धारण करते समय हमें कुंडली को देखना ज़रूरी है कि हमारी कुंडली में हमारा लगन क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है और चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है, उसके आधार पर ही आपको रत्न धारण करना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत से लोग कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो जिनकी कर्क राशि है उनको पहना देते हैं कि मेरी तो राशि का स्वामी चंद्रमा है, मेरे को तो बहुत अच्छा सूट करेगा, मेरे को पहन लेना चाहिए। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। कुंडली के हिसाब से अगर चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है तो रत्न धारण करना चाहिए। और वो कौन से ऐसे लगन हैं जहां मोती रत्न धारण करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये ध्यान रखिए, ये लगन के आधार पर ये रत्न धारण करने की विधि है। चंद्र लगन के आधार पर कभी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेष लगन की बात कर लेते हैं। मेष लगन में चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक हो जाता है और दशम भाव को देखता है, जो कि चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ती है। अगर आप मेष लगन में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो आप धारण कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। उसके बाद कर्क लगन, जिसका स्वामी ही चंद्रमा है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो आप धारण कर सकते हैं, मोती बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है तुला लगन में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि तुला लगन में दशम भाव का कारक चंद्रमा होता है, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको बिजनेस में तरक्की चाहिए, आपको विदेश यात्रा करनी है और चंद्रमा आपका केंद्र में बैठा है, तो आप मोती नग धारण कर सकते हैं किसी विशेष परिस्थिति में, महादशा अंतरदशा में। इसके बाद वृश्चिक लगन में भाग्येश हो जाते हैं चंद्रमा, बहुत शुभ है, यहाँ मोती धारण करना विशेष लाभकारी रहेगा। उसके बाद जो लगन आती है मीन लगन है, यहाँ पंचमेश हो जाते हैं, तो त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा, यहाँ रत्न धारण करना राजयोग बना देगा। ऐसे में मोती धारण करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। ना सिर्फ आपके क्रोध की शांति रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और समाज में उच्च पद की प्राप्ति भी होगी। तो ये कुछ ऐसे लगन थे। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि किन राशि या किन लगन वालों को बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। देखिए, वृषभ लगन में तृतीयेश हो जाते हैं चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा का रत्न अगर आपने धारण कर लिया तो आपके मन में नकारात्मक विचार आएंगे, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको मानसिक तनाव रहेगा। इसके बाद मिथुन लगन, यहाँ चंद्रमा मार्केश हो जाते हैं द्वितीयेश, तो यहाँ बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। धन हानि होगी, घर परिवार में परेशानी होगी, आप अचानक से बीमार पड़ जाएंगे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी मैंने मोती जब से पहना है मैं तो बीमार रहने लग गया हूँ, तो इसलिए ये देख के पहनना चाहिए। ऐसे ही सिंह लगन है, यहाँ 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा हो जाते हैं, तो यहाँ भी बिल्कुल रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अनिद्रा, डिप्रेशन रहेगा, खर्च अधिक रहेगा। उसके बाद हम आते हैं धनु लगन में। धनु लगन वालों को बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि अष्टमेश हो जाते हैं। अगर अष्टम भाव में बैठे हैं
और अष्टम भाव की दशा अंतरदशा है तभी रत्न धारण करें। इसलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि कोई भी रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, तब रत्न धारण करें। कन्या लगन बीच में रह गया है। कन्या लगन में लाभ स्थान का स्वामी चंद्रमा बनता है। तो जब जब चंद्रमा की महादशा आती है और चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो उन वर्षों में या चंद्रमा की महादशा में आपको मोती धारण करना चाहिए। और अब आते हैं मकर लगन पे। यहाँ शनि के शत्रु हैं चंद्रमा, सप्तम भाव के कारक हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया, पाप प्रभाव में हो गया, तो ये आपके पति की आयु के लिए खतरा भी बना देता है, क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश है यहाँ। और चंद्रमा पाप प्रभाव में हो गया है तो दो शादी के योग भी बनते हैं, मार्केश हो जाएगा, यहाँ परेशानी रहेगी। तो इसलिए यहाँ मोती नहीं धारण करना चाहिए। अगर चंद्रमा स्वराशि में बैठा है और उसी की दशा आ गई तब आप धारण करें 10 वर्ष के लिए। अब आते हैं कुंभ लगन पे। कुंभ लगन में रोग ऋण शत्रु का कारक माना गया है चंद्रमा, यानी कि कुंभ लगन वाले अगर मोती पहन लें तो उनको अनिद्रा, टेंशन, उनके शत्रु वृद्धि हो जाएगी, उनके ऊपर कर्जा चढ़ सकता है। वो कहेंगे मैंने तो मोती पहन लिया और तब से मुसीबतों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा है। तो इन लगनों वालों को विशेषकर सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ है, उच्च का है और चंद्रमा की दशा आ गई तभी आप धारण करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए हम मोती यानी कि पर्ल धारण करते हैं। लेकिन मैम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मोती धारण करते समय इसे धारण करने की विधि क्या है और कितने रत्ती का ये धारण करना चाहिए? देखिए, कोई भी रत्न 6 सवा 6 रत्ती से कम धारण नहीं करना चाहिए और अधिकता कितनी भी हो वो शुभ रहता है। और चंद्रमा का दिन सोमवार का माना जाता है। सोमवार सुबह 8 से 10 के बीच में आप मोती धारण करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इसका मंत्र है ओम चंद्रमाय नमः या ओम सोमाय नमः। 108 बार आप जाप करके धारण कीजिए और रत्न को गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराइए। सुबह आप खुद स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर इस मंत्र की जो हमने आपको बताया है यानी कि ओम सोमाय नमः, इसकी 108 बार जाप करके आप रत्न धारण करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जात, तो हमारे मन मस्तिष्क को बहुत जल्दी प्रभावित करता है चंद्रमा। जैसे आपने देखा है कि हर 2.25 दिन बाद चंद्रमा बदलता है और ये तेजी से बदलने वाला ग्रह है, तो हमारे विचार हर 2.5 दिन बाद हमारे विचार भी तेजी से बदलते हैं। कभी कभी हमने देखा है व्यक्ति को कोई ऐसी परिस्थिति रहती है कि 2-2 3-3 दिन खराब जाते हैं, कोई बिजनेस ही नहीं चल रहा है, लेकिन अचानक से चौथे दिन जो है बड़ा अच्छा लाभ होता है और पिछले 2-3 दिन की रिकवरी हो जाती है। तो चंद्रमा किसी भी कार्य को तेजी से अच्छा या खराब करने के लिए जिम्मेदार माना गया है, तो इसका रत्न सोच समझ कर धारण करें। जिन लोगों को मानसिक तनाव, डिप्रेशन की परेशानी रहती है और अगर उनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो उनको मोती या चंद्रमणि पहनना विशेष लाभकारी रहता है, लेकिन बिना कुंडली की सलाह के इसको ना पहनिए, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मैं क्या बस ये जानना चाहती हूँ कि मोती के साथ कोई दूसरा ऐसा कोई रत्न जो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। लोग, मैंने देखा है कि नीलम भी पहन रखा है और मोती भी पहन रखा है, तो ऐसे लोगों को मैं खुद ही टोकता हूँ कि कृपया ऐसा ना करें, ये नुकसान हो रहा है। मोती के साथ ना गोमेद, ना लहसुनिया, ना नीलम पहना जाएगा और ना ही इसके साथ पन्ना पहना जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। माणिक पहन सकते हैं आप इसके साथ आप मूंगा पहन सकते हैं। पुखराज तो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि गुरु चंद्र का गजकेसरी राजयोग बनता है, तो ये रत्न धारण करेंगे तो शुभ फलों में वृद्धि होती है। तो ये तो हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि आखिरकार जो मोती होता है, जो पर्ल होता है, उसे धारण करने की क्या विधि है और किस प्रकार इसे पहनना चाहिए, और यही कि इसके अलावा कौन सा रत्न आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन आइए अब ये जान लेते हैं कि जो मोती होता है बेसिकली आखिरकार वो फर्जी है, असली है, और कितने प्रकार के मोती मिलते हैं। और जो कि हम इस वक्त जयपुर में हैं, जयपुर बेसिकली मतलब रत्न के लिए ही, रत्न कारोबार यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। आप यकीन मानिए यहाँ से 80% जो यहाँ का एक्सपोर्ट होता है जयपुर से होता है देश दुनिया में। और आइए अब मोहित जी से जान लेते हैं कि मोती को पहचानने की क्या वो है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोती 3 प्रकार के आते हैं। एक आता है चाइनीज़, एक आता है साउथ सी पर्ल और एक आता है बसरा, जिसमें से उच्चतम क्वालिटी का जो मोती है वो है बसरा मोती। जैसे कि आप देख सकते हैं, बसरा मोती इस प्रकार का आता है जो टेढ़ा मेढ़ा होता है। मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहता हूँ, ये टेढ़ा मेढ़ा मोती आता है, इसको आप नकली ना समझें, ये असली मोती की पहचान होती है। हाँ, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता है, ये नेचुरल होता है, इसलिए ही ये टेढ़ा मेढ़ा आता है। एक होता है साउथ सी पर्ल, जिसको अपन ऑस्ट्रेलियन पर्ल भी कह सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में से निकलता है।
इसकी पहचान ये है कि इसमें हल्के हल्के से दाने आते हैं। इसमें 2 प्रकार के आते हैं, एक आता है सफ़ेद, एक आता है पीला। मैं अपने व्यूअर्स को ये दिखाना चाहता हूँ, ये पीला भी है। फिर एक आता है चाइनीज़। ये चाइनीज़ बेसिकली खेती होती है मोती की। आप इसको एक तरह से सब्स्टिट्यूट के रूप में भी पहन सकते हैं मोती के। ये उतना असरदार नहीं होता है, तो आप इसको एक सब्स्टिट्यूट के रूप में पहन सकते हैं। ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये चाइनीज़ है। फिर जो एक इसका सब्स्टिट्यूट है वो है मून स्टोन, जो कि आप मोती की जगह मून स्टोन भी धारण कर सकते हैं। तो ये हमने मोहित जी से जाना है कि आखिरकार मोती में भी कितने प्रकार के आते हैं, लेकिन मोहित जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार सबसे बेस्ट किस कंट्री का कहेंगे? सबसे बेस्ट जो आता है वो बसरा का मोती आता है, वो जो कि अपने आपको पहले बताया था, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है। और अपने आप जैसे आपने कहा था, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी विश्व में, हिंदुस्तान में जहाँ भी सप्लाई होता है, एक जयपुर को हब ऑफ जेम स्टोन्स, राशि रत्नों का कहा गया है। तो यहाँ पे सारे स्टोन्स की कटिंग पॉलिश वगैरह यहीं होती है और यहाँ से ही जाया जाता है। और हमारा जो व्यवसाय है वो 3 से 4 पीढ़ी पुराना है। 125 साल पुरानी दुकान है। यहाँ पे उच्चतम क्वालिटी के रीज़नेबल दाम पे आपको उपलब्ध कराए जाते हैं राशि रत्न। तो ये हमने मोहित जी से जाना जिनकी एक तकरीबन 125 साल पुरानी दुकान है कि आखिरकार मोती में भी कितने प्रकार के होते हैं, और उसका सब्स्टिट्यूट जो चाइनीज़ वाला जो उन्होंने बताया मोती। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को हमेशा ये आपको बात बता दूँ कि आप कोई भी नग, कोई भी रत्न आप अगर धारण कर रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण आप ज़रूर कराएं। जैसे कि मैंग जी ने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि सिर्फ राशि के अनुसार, आपके लगने के अनुसार नहीं होता, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, कौन से भाव में है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। और अगर आप कोई भी रत्न धारण करने की सोच रहे हैं और अगर आपको मैंग शर्मा जी की तरफ से कोई परामर्श चाहिए तो बेझिझक स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप मैंग शर्मा जी से बातचीत कर सकते हैं। हमारी जो एक ख़ास पेशकश है रत्न जिज्ञासा, इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको पूरे 9 रत्न की हर एक एपिसोड में एक पर्टिकुलर रत्न की आपको जानकारी देते चलें। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।